हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के टू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले आप लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 एंड 2 कंप्लीट किया गया था। जोड़ और घटाव, चर अचर का आपको समझाया गया है। अब आप लोग को गुना जो है एक्सरसाइज 9.2 में कुछ इसका बेसिक बताया गया था, जो भी उसमें क्वेश्चन था उस हिसाब का बताया गया था। अब उस गुना को थोड़ा सा एक्सटेंडेड करके, थोड़ा सा विस्तारित करके और भी उस गुना के बारे में जानेंगे। जैसे ब्रैकेट में गुना रहता है या किसी और चर अचर का जो डेसिमल में गुना होता है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। हम तो एक्सरसाइज 9.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ए है। पहला का ए नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि 4a माइनस 5b। क्वेश्चन है हमारे पास 4a माइनस 5b, ब्रैकेट में है 2a माइनस 6b। यहां दोनों के बीच में गुना है 2a माइनस 6b। अब इसे बोल रहा है गुना करके सॉल्व कीजिए, इसका रिजल्ट हमको चाहिए। तो इसका रिजल्ट बनाने के लिए देखो, एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो हमारे पास जब भी दो ब्रैकेट हो, पहला ब्रैकेट में कुछ और नंबर, दूसरा ब्रैकेट में कुछ और नंबर, अब वो प्लस होकर के हो या माइनस होकर के हो, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से जो भी इजी वाला लगे ब्रैकेट, उसे हम लोग अलग करेंगे। मतलब 4a माइनस 5b है या दूसरा जो है 2a माइनस 6b, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेने के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब जरूरी नहीं है हम पहला वाला ही ब्रैकेट लें या दूसरा वाला ही ब्रैकेट लें, समझे। जो आपको इजी लगता है वो ब्रैकेट लें या पहला वाला ही लेकर के चले। अभी सीखते हैं तो पहला वाला ही लेकर के चले। इसको गुना करने का बहुत सारा तरीका है, अगर सीख जाते हैं तो आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट 4a माइनस 5b, दूसरा गुना करके 2a माइनस 6b। हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का ध्यान में रखना कि पहले ब्रैकेट का पहला वाला जो भी नंबर होगा, 4a है इसका पहला नंबर, इसे बाहर करेंगे तो 4a मेरा बाहर हुआ। पहले ब्रैकेट का पहला वाला जो भी नंबर होगा उसे बाहर करेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा का पूरा लिख देंगे 2a माइनस 6b। इसे ब्रैकेट वाले गुना का ये सबसे इजी तरीका है इसको गुना करने का। दूसरा जो है, आज ये चीज ध्यान में रखना कि पहले ब्रैकेट से जो हम निकाले हैं, तो दूसरा टाइम भी जितना बार भी अब निकालेंगे हम लोग पहले ब्रैकेट से ही निकालेंगे, उसी ब्रैकेट से निकालेंगे जिससे पहले निकाले थे। तो पहले ब्रैकेट से हम 4a लिए, तो फिर हम 5a को अब बाहर करेंगे क्योंकि इससे तो बाहर किए, अब ये बच गया। अब इसका साइन जो हमारे पास माइनस में 5b है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस में 5b। अब बोलोगे 4a पे साइन क्यों नहीं दिए, 4a पे साइन इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये प्लस में है। अब प्लस वाला साइन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही प्लस में है। तो इसका ये पहला वापस किए, बाहर निकाले और दूसरा ब्रैकेट को पूरा लिखना है। उसके बाद फिर पहले का ही दूसरा नंबर जो भी होगा उसे बाहर निकालेंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट को पूरा लिखेंगे, पूरा। देखो जो भी अगर सीखने वाले जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आता है, तो जिस तरीके से हम बता रहे पहले ऐसे सॉल्व करें, अगर आता तो आप डायरेक्ट भी गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि पहले बाहर वाला जो भी ब्रैकेट है ना, बाहर वाला जो भी नंबर है उसे अंदर वाले ब्रैकेट से गुना करना। अंदर में ब्रैकेट के जो भी नंबर होगा उसे गुना करना। तो इस 4a को हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 4a को गुना करना सबसे पहले 2a से हो गया। 2a से गुना करना, गुना का साइन दिए। उसके बाद इसी 4a को हम लोग को किससे गुना करना, तो 4a क्या चीज में, प्लस में, तो इसलिए यहां हम लोग देंगे 4a गुने 6b से अब गुना करना, तो 6b लिखेंगे। बता दिए हैं कि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए 6 जो है माइनस में है और गुना इससे पहले है, तो ये दोनों साइन एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए हम पहले ब्रैकेट को बंद किए। तो 4a गुने 6b लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है पहले इससे गुना होगा, फिर यही चीज इससे गुना होगा। समझ में, इतना लिखें। अब देखो ये माइनस में है 5b, तो इसका माइनस पहले लिखना है, माइनस। अब देखो इस 5b को 2a से गुना करना है, तो लिखेंगे 5b और गुने 2a से गुना करेंगे तो 2a लिख देंगे, हो गया। यहाँ ब्रैकेट देना कोई जरूरी भी नहीं है, दे दिए तो अच्छी बात है। आगे देखेंगे, फिर माइनस 5b को ही किससे गुना करना, तो माइनस 5b को हमको गुना करना माइनस 6b से। ये बस सिखाने के लिए बता रहे हैं, वैसे ये डायरेक्ट आंसर बन जाता है एक ही लाइन में, लेकिन सीख रहे हो तो ये काफी जरूरी है ऐसे बनाना।
अब देखो इसे हम लोग अब गुना करेंगे, तो 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 8। गुना में बताए थे सबसे पहले हम लोग नंबर को गुना करेंगे, उसके बाद जो भी चर राशि होगी सेकंड प्रोडक्ट को हम लोग गुना करेंगे। तो ए है और ए को ए से ही गुना करेंगे तो क्या बनेगा, बताए थे ना कि ए गुने ए, यानी बेस अगर हमारा सेम हो तो पावर को क्या करेंगे, तो इसका पावर पहले देखो 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ए का पावर क्या बनेगा 2 बनेगा। गुड। अब इसका पावर बना हमारे पास 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8, ए का पावर बना 2। अब इसे गुना करेंगे कि 4 को अगर 6 से गुना करें, नंबर को नंबर से गुना करना, तो 4 छक्के क्या बनेगा 24। अब ए को बी से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ए गुने बी क्या बनेगा ए बी बनेगा। ए प्लस बी नहीं लिख देना, गुना हो रहा है तो इसलिए गुना होगा, तो ए बी बनेगा ए बी। तो ए बी को हम लोग लिखेंगे 4 को 6 से गुना करके ए बी। अब आया साइन की बात की ये प्लस का जो साइन दिए हैं ये सही है या गलत है, तो हम लोग साइन को पहचानना और साइन का मल्टीप्लाई करना पहले के क्लास में हम बता दिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास 8 का। अगर नहीं आया तो आपको प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं, साइन समझाएंगे। तो ये यहाँ देखो साइन किस तरीके से लिखेंगे, पहला वाला जो भी प्रोडक्ट है ये हमारा प्लस में है, अब बीच में गुना है, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो इसलिए ये साइन जो है यहाँ गलत है, यहाँ माइनस का साइन होगा। हो गया, प्लस गुने माइनस माइनस बनता। चलो इस 4 से इसे भी गुना किए लिख दिए, इस 4 से इसे भी गुना किए लिख दिए। अब इस 5 से इसे गुना करेंगे, फिर इस 5 से इसे गुना करेंगे। अच्छा 5 को 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा -10। अब बी को ए से गुना करेंगे तो बी ए बनेगा, हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ए बी। अब माइनस अब +2 है, -5b अब +2b क्या बनेगा प्लस या माइनस। तो यहां देखो साइन सही है या गलत, आप लोग बताओ, बहुत सारा साइन पड़े हो, बताओ अब क्या होगा यहाँ माइनस प्लस, यहां देखो माइनस प्लस कर रहे हो, यहां देखो माइनस गुने ये पूरा नंबर किस चीज में है तो प्लस में है, 2a प्लस में है, तो माइनस गुने प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो 10ab माइनस में है मतलब सही है। अब यहां आते हैं 5 को 6 से पहले गुना करेंगे तो 5 छक्के 30 बनेगा, तो 30 हम दे देते हैं यहाँ 30, और b को b से गुना करेंगे तो क्या बनेगा बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो b का पावर क्या बना 2 बनेगा, क्योंकि एक पावर यहाँ और एक पावर यहाँ, तो एक पावर 2 पावर बना। क्यों बना, क्योंकि b जो है b का जो है यहाँ क्या है बेस सेम है, ये भी b है तो b से ही गुना होगा, लेकिन दोनों का पावर जुटेगा। अगर b का स्क्वायर होता और b का पावर 3 होता तब गुना होकर के क्या इसका बेस, तब गुना करके क्या इसका बेस पावर अगर जुटता तो क्यों नहीं जुटेगा, एकदम जुटेगा। यहाँ b है ये भी b है और गुना में है तो b का पावर क्या बनेगा 3 2 5, गुना करके 6 नहीं लिख देना, गुना में पावर हमेशा जोड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो b का पावर क्या बनेगा 1 और 1 2 बना। अब यहाँ देखो साइन सही है कि नहीं, तो देखो पहला वाला जो भी प्रोडक्ट है माइनस में है मतलब -5b है, दूसरा गुना करके भी माइनस में है, तो माइनस और गुने माइनस क्या बनता है माइनस गुने माइनस क्या बनेगा प्लस। नियम आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है कि माइनस गुने माइनस प्लस बनता है, तो यहाँ हम लोग प्लस देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। अब जुटेगा तो जोड़ो, अभी नहीं हुआ आंसर। अब ये देखोगे जोड़ घटाव एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ाए थे, उस जोड़ घटाव का काम यहाँ भी पड़ेगा, और यहाँ के बाद आप लोग अगले क्लास में भी जाएंगे उसमें भी पड़ेगा, उसके बाद आप लोग अगले एक्सरसाइज में भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो जो भी अगर जिसे भी जोड़ घटाव नहीं आता वो 9.1 दिया गया है, उसको बना दिया गया, आपको प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जोड़ घटाव देखें। क्योंकि देखो गुना के बाद हम फिर जोड़ और घटाव में पहुंच गए। मैथ को स्ट्रॉन्ग करना तो साइन और जोड़ घटाव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जोड़ घटाव गुना भाग का ही खेल होता है पूरी मैथ में, क्योंकि मैथ का डेफिनेशन ही होता है मैथमेटिक्स इज द प्ले ऑफ द डिजिट, यानी गणित अंकों का खेल है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ जुटने वाला होगा तो जोड़ेंगे, घटाने वाला होगा तो घटाएंगे। अब देखो 8a² जोड़ और घटाव में क्या होता है कि सेम कास्ट के साथ जुटेगा। अब ये a² है तो ये a² के साथ ही जुटेगा या घटेगा। अब पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कहीं पे भी a² है तो नहीं मिला, तो मतलब ये सिंगल रहेगा, ये इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ये 8a² का a² ही रहेगा। सेकेंड आते हैं कि 24ab माइनस में
और 10 AB भी माइनस में, सेम कास्ट है। देखो यहाँ भी AB है, नंबर को नहीं देखना है, और यहाँ भी AB है, चर राशि को सिर्फ देखना है हम लोग को। तो AB है, मतलब जुटेगा, पावर भी सेम है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, मतलब सबका पावर सेम है और सेम कास्ट में है, मतलब AB के साथ जाएगा, जुटेगा। तो -24AB और -10AB कितना बनेगा? -14AB। अरे 14 कहां से बनेगा? यहाँ देखो, यहाँ 14 कैसे बन जाएगा? बताए थे ना कि जब कंटिन्यू माइनस में रहे नंबर, जब हमारा नंबर कंटिन्यू माइनस में रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उसे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। बताए थे कॉमन लिया जाता है माइनस को, और जोड़ करके फिर साइन माइनस का ही लगाएंगे। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 24 में अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो -34 आएगा। और ए बी लगा है, इसमें ए बी भी लगाओ, माइनस में ये माइनस है। समझ में आया कि कंटिन्यू माइनस किसी भी नंबर में अगर लगा हो तो उसे हम लोग जोड़ करके साइन माइनस कर देंगे। अब देखो 30b² है, जब ए स्क्वायर को ढूंढ रहा था तो बी स्क्वायर भी क्या करेगा? बी स्क्वायर के साथ जाएगा, यानी बी स्क्वायर भी बी स्क्वायर को ही ढूंढेगा। अब यहां से वहां तक में देखो कहीं पे भी बी स्क्वायर नजर आ रहा है, अगर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के साथ जुटेगा, नहीं है तो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। तो 30b² है, सिर्फ बी स्क्वायर ढूंढो, 30 मत ढूंढो, बी स्क्वायर ही ढूंढना। तो यहां से वहां तक में कहीं भी बी स्क्वायर नहीं है, मतलब ये बी स्क्वायर किसी के साथ नहीं जुटेगा, ये सिंगल ही रहेगा। 30b² ही मेरा आंसर हो गया। ये था हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा क्योंकि समझाना आप लोग को, उसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन में भी हम टाइम लेंगे, इसीलिए कि आपको समझाना है। अगर 8th क्लास में समझ जाते हैं तो लाइफ टाइम आप लोग को मैथ इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हम लोग। अब बी क्या है? डेसिमल में है, डेसिमल में है, कोई बात नहीं, हमको डेसिमल का गुना आता है, गुना करके हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.5x है, माइनस में है, बता दिए ब्रैकेट में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, नियम बस वही होना चाहिए। 1.5y गुना है 1.5x, 5x प्लस 0.5y। ये क्वेश्चन है हमारा। फिर से सेम प्रोसेस, सेम काम हम लोग करेंगे, जो प्रोसेस पहले क्वेश्चन में किए हैं वही प्रोसेस फिर से करेंगे। हमारे पास पहले ब्रैकेट में से 1.5x और -0.5y है। क्या करेंगे हम लोग? 1.5x को कॉमन लो, अगर हम इसमें से 1.5x निकालते हैं तो फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे कि सेकंड वाले ब्रैकेट को पूरा का पूरा वैसे ही लिखेंगे। तो सेकंड ब्रैकेट है हमारे पास 1.5x प्लस 0.5y। फिर अब पहले ब्रैकेट से अगर हम पहला प्रोडक्ट निकाल लिए हैं तो सेकंड पहले ब्रैकेट से ही दूसरा प्रोडक्ट भी निकालना, जितना भी होगा सारा निकालना। तो दूसरा है -0.5y, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, 0.5y। फिर से क्या करेंगे? दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा लिखेंगे, तो 1.5x और प्लस 0.5y। ये मेरा प्रोसेस क्वेश्चन को सेट करने का हुआ। हम बार बार बता रहे हैं, इसे डायरेक्ट भी बनाया जाता है, लेकिन ऐसे बनाओगे तो और भी अच्छी बात है। हम लोग को 8, 9, 10 तक, मतलब अंडर 10 तक जो होता है हम लोग को प्रोसेस पे नंबर मिलता है, बिना प्रोसेस पे नहीं। तो ये अब क्या करेंगे हम लोग? पहले वाले यानी इससे अब इसे भी गुना करना है और इसी नंबर से इसे भी गुना करना है। तो 1.5x को हम किससे पहले गुना करेंगे? तो 1.5x से, प्लस 1.5x को फिर किससे गुना करना? फिर इसी नंबर से इसे भी गुना करना। तो 1.5x गुने किससे गुना करना? 0.5y से। अच्छा, इस नंबर से हम इसे भी गुना किए, लिख दिए, फिर इस नंबर से इसे भी गुना किए, लिख दिया, मतलब इसके सामने वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसे गुना करके लिख देंगे, इसका काम हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं 0.5y को 1.5x से गुना करेंगे, क्योंकि अब इसे भी तो इससे गुना करना है, तो इसमें माइनस लगा है, इसलिए हम यहां भी माइनस लगाएंगे और 0.5y लिखेंगे। अब इस प्रोडक्ट को इससे गुना करना, तो किससे कितना करना? 1.5x। अब फिर यहां लिखेंगे हम लोग वो 0.5y को गुना करना किस से? फिर इसी नंबर को माइनस में, सॉरी ये माइनस में हम लोग को देना क्योंकि ये माइनस में है। अब इसे गुना करना हम लोग को 0.5y से, तो 0.5y।
देखो जब -0.5 को क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे 1.5x से, फिर -0.5 को किससे गुना करना है, 0.5 से गुना करना। हो गया, हम लोग क्वेश्चन को सेट किए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी गुना होगा वो निकालेंगे आंसर। अब अगर हम 1.5x को 1.5x से गुना करें, सपोज यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो ये 15 बना, इस 15 को अगर हम इस 15 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 225। हम यहाँ लिखेंगे 225। अच्छा, x हमारे पास 2 गो है और दोनों क्या है, गुना में है, बेस इसका सेम है और पावर कितना होगा, 1 छुपा है, इसमें भी 1 छुपा है, तो x का पावर 1 है, x का पावर 1, तो x का पावर कितना बना, 2। लेकिन डेसिमल में था हमारा क्वेश्चन 1.5x 1.5x, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसका डेसिमल गिनेंगे कितने प्लेस पे था, तो 1 नंबर के बाद इस पे था, डेसिमल 1 नंबर के बाद इस पे था, मतलब टोटल 2 नंबर के बाद था। तो आंसर में भी हम लोग 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 और 1 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाए। अब आगे आते हैं प्लस में। 15 को अगर हम 5 से गुना करेंगे कितना बनेगा, 15 पंचे 75 बना। अब प्लस है, ये भी प्लस में है तो माइनस का टेंशन नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 75। x को y से गुना करेंगे तो बनेगा xy, लेकिन इसमें डेसिमल 1 नंबर के बाद था और इसमें भी डेसिमल 1 नंबर के बाद था, तो टोटल कितना हुआ, 2 नंबर। तो यहाँ हम लोग 2 नंबर के बाद देंगे यहाँ। अब यहाँ 0 लगा दो, जब कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दो, यानी 0.75xy मेरा गुना करके हुआ। उसके बाद देखेंगे यहाँ 0.5 को 1.5 से गुना करेंगे, सेम चीज है, तो यहाँ भी 75 हो जाएगा, 75। अच्छा, x को y से गुना करेंगे तो xy लिखो या yx लिखो, बात बराबर है। अच्छा, 1 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल, 1 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल, 1 और 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो यहाँ भी 0 के बाद 2 नंबर के बाद डेसिमल दिए, यहाँ डेसिमल है, लिखिए। माइनस और गुने, यहाँ देखो माइनस गुने, ये पूरा नंबर प्लस में था तो माइनस गुने प्लस, या माइनस का साइन देंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं 0.5 को 0.5 से गुना करेंगे तो 0.25 बनेगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.25। xy है तो xy लगाएंगे, इसमें सॉरी y है और इसमें भी y है, तो xy नहीं y का स्क्वायर बनेगा यहाँ, और इसमें भी डेसिमल 2 नंबर के बाद डालेंगे, इसलिए क्योंकि 1 नंबर के बाद यहाँ है, 1 नंबर के बाद यहाँ है, तो यहाँ भी 2 नंबर हमारे पास हुआ, 2 नंबर के बाद यहाँ। अब जो भी नंबर जुटने वाला होगा उसे जोड़ेंगे, जो घटाने वाला होगा उसे घटाएंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, सिंगल एक्स स्क्वायर है, कहीं भी क्वेश्चन में हमको एक्स स्क्वायर सिंगल नहीं दिखा, मतलब ये किसी के साथ ना जुटेगा ना घटेगा, तो 2.25 एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स वाई सिंगल पावर में, एक्स वाई सिंगल पावर में, ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। अगर 0.75 को 0.75 से जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 5 10 के 0 हो जाएगा, 7 7 14 और एक क्या बना, 15 के 5 बनेगा, एक हासिल, तो 1.50 एक्स वाई और एक्स वाई कितना, सॉरी घटेगा नहीं यहाँ। अब देखो 0.75 एक्स वाई है, क्या है 0.75 एक्स वाई प्लस में, और फिर 0.75 एक्स वाई किस में है, माइनस में, मतलब हमारे पास 0.75 एक्स वाई जो है आ रहा है, प्लस मतलब मेरे पास आ रहा है, लेकिन 0.75 एक्स वाई सेम चीज फिर जा रहा, तो हमारे पास बच क्या रहा, 0, कुछ भी नहीं, जो चीज आ रहा है वही चीज जा भी रहा, तो वो चीज बचा 0, इसलिए ये दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे कि ये दोनों खत्म, कुछ भी नहीं। तब यहाँ क्या बचेगा, 0.25 वाई स्क्वायर, तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, माइनस 0.25 वाई स्क्वायर है तो लिखेंगे माइनस 0.25 वाई स्क्वायर, ये मेरा आंसर हुआ, लिख लो। पहला का क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास 1/2 PQ, क्वेश्चन है 1/2 PQ माइनस 3/2 Q। सेकेंड इसका ब्रैकेट है P गुने Q, PQ माइनस Q, ये मेरा सेकेंड ब्रैकेट है, PQ माइनस Q। अब देखो हमारे पास फिर से 2 ब्रैकेट है, एक छोटा एक बड़ा, जो देखने में एक बड़ा दिख रहा है, दूसरा देखने में छोटा दिख रहा है। पहले वाले ब्रैकेट से हम सिखाए कि पहले वाले ब्रैकेट से हमको प्रोडक्ट को, किसी भी नंबर को बाहर करना, दूसरे वाले से गुना करना, सेम काम हम लोग को अभी भी करना है।
1/2 लिखना है पी क्यू, इसमें से पहला वाला यहां से यहां तक पहला होता है क्योंकि इसके बाद प्लस या माइनस का साइन चालू हो जाता है, इसलिए ये दूसरा बन जाता है। तो पहला वाला जो भी नंबर है 1/2 पी क्यू, इसे हम बाहर किए। अब दूसरे वाले को लिखेंगे पी क्यू माइनस क्यू। क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम दूसरे वाले को ही बाहर करें और पहले वाले ब्रैकेट को लिखे तो क्या आंसर हमारा आएगा? एकदम 100% आएगा, क्योंकि हम बता दिए, शुरू में ही बताया गया है कि आप लोग दोनों में से किसी को भी पहले वापस ले सकते हैं। तो 1/2 पी क्यू को गुना करना हम लोग को पी क्यू माइनस क्यू से। अच्छा, इसमें से हम ये वाला ब्रैकेट, ये वाला प्रोडक्ट अगर बाहर किए तो बच रहा हमारे पास -3/2 क्यू। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे -3/2 क्यू और सेकेंड ब्रैकेट को फिर से लिखेंगे तो पी क्यू माइनस क्यूब लिखेंगे, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोसेस किए थे वही प्रोसेस फिर से करेंगे। गुना का प्रोसेस है, गुना करेंगे हम लोग। यहां देखो 1/2 पी क्यू, इसे गुना करना है इस वाले प्रोडक्ट से, मतलब पी क्यू से गुना करना है तो पी क्यू लिखो। उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं, फिर 1/2 पी क्यू को किस नंबर से गुना करना है, तो बताए हैं कि पहला वाले से गुना करने के बाद सेकेंड वाले से गुना करना है। तो 1 प्लस में देना 1/2 पी क्यू। यहाँ प्लस का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि इससे जो गुना कर रहे हैं इसका साइन क्या है, तो ये साइन प्लस में है, क्या है, प्लस में, इसलिए यहाँ प्लस दिए। 1/2 पी क्यू गुना होगा कि माइनस क्यूब से। देखो दो साइन एक साथ रहता है, दो साइन एक साथ कभी भी नहीं रह सकता है, इसलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में देंगे क्योंकि देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ब्रैकेट में दे दिए, एक साइन सेफ हो गया। अब क्या करना हमको, -3/2 क्यू को, -3/2 क्यू को गुना करना है पी क्यू से। उसके बाद फिर -3/2 क्यू को ही गुना करना है माइनस क्यू से। तो सेम गुना वही चीज है। गुना अगर नहीं आ रहा तो इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप बने रहे, हम लास्ट तक आपको समझा के छोड़ेंगे। उसके बाद देखो, अब यहां देखते हैं हम लोग 1/2 पी क्यू। ये देखो पी क्यू गुना में कोई भी जाति धर्म इसका नहीं देखेंगे, पी क्यू हो या XY हो या YZ हो, सब गुना हो जाता है। तो पी क्यू को पी क्यू से गुना करेंगे तो सबसे पहले 1/2 को 1/2 लिखो। अब देखो यहाँ p का पावर 1 है, यहाँ भी p का पावर 1 है, तो p का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, गुना में स्क्वायर हो जाता। q का पावर 1, q का पावर 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, q का स्क्वायर। आगे देखते हैं 1/2 है, नीचे में 2 जो है, इसके नीचे में कहीं भी नंबर नहीं है, तो 1/2 जो है हमारे पास 1/2 ही रहेगा। अगर p को, p देखो यहां से यहां तक में p जो है हमारे पास एक ही है, मतलब p का पावर एक ही रहेगा, तो p को p ही लिखेंगे। लेकिन q हमारे पास एक है, एक 2 है, तो q का पावर क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे हम लोग 2। अब साइन देखो, ये पूरा प्लस में था, ये पूरा माइनस में था, तो प्लस गुने माइनस क्या बनता है, यहाँ हमको माइनस बनेगा, तो इसलिए यहाँ साइन भी माइनस का साइन देंगे, समझ गए, साइन यहाँ माइनस का होगा। आगे देखते हैं, यहाँ -3/2 क्यू है और पी को क्यू से गुना करना, तो -3/2 तो पहले लिखेंगे ही। उसके बाद क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्यू का पावर 2 बनेगा, लेकिन पी जो है सिंगल है, यहां से यहां तक में सिंगल है, तो पी ही रहेगा, क्यू स्क्वायर पी या पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं फिर से 3/2। अच्छा, यहाँ क्या था, माइनस था प्लस था, तो माइनस ही होगा, साइन सही है। उसके बाद हम आते हैं 3/2 क्यू को क्यू से गुना करेंगे, क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर। साइन देखो -3/2 माइनस में है, गुना है, फिर माइनस है, यानी माइनस गुने माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो यहां हम लोग प्लस देंगे। आंसर को हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं या फिर भिन्न जोड़ करके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो कोई आंसर अगर कटने वाला है तो काटो, क्यू स्क्वायर पी है, क्यू स्क्वायर पी है। इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न जोड़ करेंगे। क्या करना हम लोग को, अब इस नंबर का हम लोग भिन्न जोड़ करेंगे। तो यहां देखो, सबके नीचे में कितना है, 2 है, 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, 2 2 और 2 कैल्शियम क्या बनेगा, 2 बनेगा। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। भिन्न जोड़ आप लोग को आना ही चाहिए, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमारा भिन्न जोड़ ये बना। अच्छा, फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बना क्या हमारा, पी क्यू स्क्वायर बना। फिर से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 3 क्यू स्क्वायर पी बना।
उसके बाद फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बना 3q²। अब जो जुटेगा उसे जोड़ करके, जो घटेगा उसे घटा करके हम लोग लिख देते हैं। देखो p²q², अब p²q² जो वो p² अब q² के साथ जुटेगा या घटेगा। अब कहीं पे भी p²q² नहीं है, मतलब ये सिंगल ही रहेगा p²q²। आगे देखते हैं pq², अब pq², क्या ये pq² उल्टा सीधा करके लिखा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन है सेम चीज। तो ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि साइन देखो माइनस में और ये भी साइन माइनस में, सेम चीज माइनस में है, तो उसे जोड़ करके साइन माइनस का देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखो ये पूरा जो है 1p² 1pq², यहाँ कितना है 3p या 3pq²। अच्छा ये 3 है और ये 1 है, कितना हुआ ये 4, माइनस में हम लोग लिखेंगे 4q² या pq², जो भी लिखना लिख दो। उसके बाद 3q², याद देखो 3q² है, q² p अब pq²। अब देखो यहाँ 3q² है, अब 3q² हमको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिखा, तो यानी q² का ही वैसे ही रहेगा, किसी के साथ ना ये जुटेगा ना घटेगा। ये हो गया हमारा आंसर, बाय में 2 दे दो, ये मेरा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे हम लोग, डी नंबर क्वेश्चन, पहला का ही क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। a प्लस बी इंटू 3x माइनस वाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा डी है। डी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे। डी की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी में है a प्लस बी इंटू 3x माइनस वाई। फिर से इसका पहला वाला ब्रैकेट हम लोग बाहर करेंगे, a को बाहर किए तो 3x माइनस वाई को लिखेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई। अब a अगर बाहर हुआ तो प्लस बी क्यों रुकेगा, प्लस बी को भी बाहर करो, ये है हमारा प्लस बी। उसके बाद 3x माइनस वाई लिखेंगे। अब देखो a से 3x को गुना करना, तो a गुने 3x लिखेंगे, या डायरेक्ट आप 3ax लिख सकते हैं। फिर प्लस है ये, तो प्लस a और गुना होगा माइनस वाई से, तो यहाँ माइनस वाई लिखेंगे। फिर प्लस ये b को अब क्या करना हम लोग को 3x से गुना करना, 3x, फिर इसी b को y से भी गुना करना, लेकिन b प्लस में, इसलिए पहले प्लस का यूज करेंगे, और इस प्लस b को माइनस वाई से गुना करना, तो माइनस वाई का साइन देंगे। आगे देखो 3ax बनेगा, यहाँ क्यों बनेगा, क्योंकि 3 नंबर को नंबर से गुना करेंगे, तो नंबर इसमें कितना है 3 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 बन जा 3 बना। उसके बाद हम लोग आते हैं कि a को x से गुना करेंगे तो क्या बनेगा ax बनेगा, 3ax। गुना में कोई भी जाति धर्म इसका नहीं देखेंगे, x हो y हो z हो सब गुना करना, लेकिन जोड़ में और घटाव में a के साथ ही जुटेगा या घटेगा, b के साथ ही जुटेगा या घटेगा, सेम चीज होना चाहिए। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले साइन देख लो, प्लस है गुने है माइनस है, प्लस गुने माइनस क्या बनता है, तो माइनस होता है, प्लस गुने माइनस माइनस, मतलब यहाँ हमको माइनस का साइन देना। a को y से गुना करेंगे क्या होगा a y बना। अब यहाँ आओ, प्लस है गुने है, प्लस है गुना है, ये 3x क्या चीज में है, तो प्लस में है, तो यहाँ प्लस गुने प्लस प्लस बनेगा। 3 को 1 से गुना करना, तो 3 एकान 3 होगा, b को x से गुना करना, bx लिखो या xb लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज है। अच्छा प्लस, यहाँ देखो साइन, सबसे पहले साइन प्लस गुने माइनस, तो यहाँ माइनस बनेगा, b को y से गुना करेंगे by, ये हमारा आंसर हुआ या नहीं, ay और by। अब देखो जुटने वाले के लिए नियम बताए हुए कि ax अगर है तो ax ही ढूंढेंगे, सवाल में कहीं पे है नहीं है, तो ये ax किसी के साथ नहीं जुटेगा। ay देखो ay कहीं पे है नहीं है, ay भी नहीं जुटेगा, bx कहीं पे नहीं है, यानी bx अगला नहीं है, तो bx भी किसी के साथ नहीं जुटेगा, by तो by भी नहीं है, कहीं नहीं जुटेगा, ये आंसर हो गया मेरा, लिख लो। क्वेश्चन नंबर ई है a² b² माइनस c² d², ये मेरा क्वेश्चन ई है, इससे गुना करना है इस ब्रैकेट को a² b² प्लस c² d² से, a² b² प्लस c² d² से गुना करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन है,
ए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ई है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सेम प्रोसेस, सेम काम करना है। क्यों? क्योंकि दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के बीच में क्या चीज है? गुना का साइन है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर हम इसे बाहर करेंगे, इसके बाद तो माइनस आ जाता, माइनस और प्लस आने के बाद दूसरा टर्म चालू हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट से अगर कॉमन ले रहे हैं तो दूसरा ब्रैकेट को पूरा लिखेंगे। तो दूसरा ब्रैकेट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। उसके बाद आते हैं अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन हुआ तो क्या कॉमन करेंगे? माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहां हम लोग लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर अगर कॉमन होता है, माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर अगर कॉमन होगा तो फिर से क्या करेंगे? सेकेंड ब्रैकेट को फिर से पूरा लिखेंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर मेरा ये सेकेंड ब्रैकेट लिख दीजिए। फिर से सेम प्रोसेस, अगर इसको इससे गुना करना, इसे इसको गुना करना, आंसर आ जाएगा हमारा। स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले पहले प्रोडक्ट से गुना करना है। तो पहला वाला क्या है? ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर ही है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों गुना में ही है तो गुना भी दे सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना करना किससे? तो सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर से। तो प्लस देंगे, प्लस क्यों देंगे? क्योंकि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, इसलिए पहले प्लस का यूज करेंगे। अगर ये चीज माइनस में होता तो पहले माइनस देते। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिर से गुना करना है, अंदर वाले जितना भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है सबसे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिर से गुना करना हम लोग को सी स्क्वायर डी स्क्वायर से। हो गया, यानी पहला वाला सब गुना हुआ। अब दूसरा आते हैं हम लोग, सी स्क्वायर डी स्क्वायर को गुना करना है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर को गुना करना किससे? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। यहां लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस है, माइनस देना है। क्यों? क्योंकि बाहर वाला जो प्रोडक्ट है वो किस चीज में? माइनस में है, इसलिए हम लोग यहाँ फिर से माइनस का यूज करेंगे और सी स्क्वायर डी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसे गुना करना किससे? तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर से ही गुना करना, सी स्क्वायर गुने डी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आप लोग का होगा गुना का टेस्ट। शुरू से एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 जो है हम लोग क्या किए? गुना जोड़ करते हुए आए। ये क्वेश्चन जो है आपको सारा चीज बता देगा, आपको जोड़ने आ रहा है या नहीं, गुना करने आ रहा है या नहीं, या घटाने आ रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अब हमको गुना भी है, वो भी गुना का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जोड़ भी है, घटाव भी है। अब आप लोग को बताना है कि इसको जो गुना करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुना करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो क्या बनेगा? जल्दी से गुना करके, जितना फास्ट हो सके आप लोग गुना करके बताएं, जब तक हम लोग आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। चलो बताओ। ए का पावर 4, हाँ ए का पावर 4 बना, और बी का पावर, हाँ बी का पावर भी 4 बनेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ए का पावर 4 बनेगा इसलिए क्योंकि ए जो है ए के साथ गुना होगा, ए के साथ गुना होगा तो ए का पावर कितना बनेगा? ए का पावर 4। क्यों बनेगा? क्योंकि ए का पावर पहले से 2 है और फिर ए का पावर भी 2 है, मतलब गुना, बेस अगर सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होगा? जोड़ा जाता है। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 नहीं होगा, 2 + 2 4 होगा। उसके बाद देखो b का पावर भी 2 है, b का पावर भी 2 है, तो b का पावर 2 + 2 4 होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो a का पावर 4 और b का पावर 4 बना हमको इसको गुना करने के बाद। अब आते हैं आगे के स्टेप की तरफ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने सी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या बना? a का पावर कितना बना जी? बताओ। ए का पावर 4 कहां से बनेगा? ए का पावर अगर ये 2 है तो हमको आगे देखना है इसी में कि इस गुना में ए और कहीं पे है, नहीं है, तो 4 कहां से बनेगा? तो ए का पावर हमारे पास बनेगा, ए का पावर सिर्फ 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि ए जो है यहां से यहां तक में कहीं भी नहीं है, तो ए का पावर 2 का 2 ही रहेगा। बी स्क्वायर देखो, बी जो है बी का स्क्वायर है और यहाँ सी है और डी है, मतलब बी का स्क्वायर ही रहेगा, बी दूसरा नहीं है तो बी स्क्वायर ही रहेगा। सी भी सिंगल है तो सी का भी स्क्वायर ही रहेगा, डी भी सिंगल है तो डी का भी स्क्वायर ही रहेगा। आगे आते हैं, सी का स्क्वायर है और डी का स्क्वायर है। यहाँ क्या? सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। सी यहां से यहां तक में कहीं भी नहीं है, तो सी का स्क्वायर,
डी भी यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी नहीं है, तो डी भी सिंगल ही रहेगा, मतलब जो था वही रहेगा डी का स्क्वायर। उसके बाद आते हैं ए भी जो है सिंगल का सिंगल रहेगा ए स्क्वायर, और बी भी वैसा ही रहेगा बी स्क्वायर। आगे आते हैं माइनस गुने माइनस, साइन साइन सबसे जरूरी होता है, प्लस गुने प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन दिए हैं, यहाँ माइनस और माइनस गुने प्लस, तो माइनस का साइन दिया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ध्यान रखना। आगे देखो सी का स्क्वायर है, सी के स्क्वायर को गुना करना सी के स्क्वायर से, सी सी यहाँ सेम सेम का मिल गया। तो सेम अगर बेस सेम होगा तो ऊपर वाले को क्या करना, जोड़ना है, तो सी का पावर 4 बनेगा क्योंकि 2 और 2 4 बना, और डी भी सेम सेम है तो डी का पावर भी क्या बनेगा 4 बनेगा। ये हमारा गुना करके इसे लिखे। आगे का प्रोसेस जो है ए का पावर 4 और बी का पावर 4। अब हम गुना किए, अगला स्टेप मेरा जोड़ और घटाव का है। अगर लेसन 9.1 अगर सही से पढ़े आप लोग तो जोड़ना घटाना इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए का पावर 4 और बी का पावर 4 किसी के साथ जुटेगा या घटेगा, बताना आप लोग को, ये किसी के साथ जुटेगा या घटेगा। वेरी गुड, समझ रहे हो, क्योंकि ए का पावर 4 और बी का पावर 4 जो है पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी नहीं दिख रहा। ए का पावर 4 बी का पावर 4 कहीं नहीं है, तो ये हमारा ए का पावर 4 और बी का पावर 4 ही बनेगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कहीं है ढूंढो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर सेम चीज उलट फुलट के लिखा हुआ है, मतलब सेम चीज है ये, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा कि सेम चीज अगर प्लस में हमारे पास है और वही चीज माइनस में जा रहा है, मतलब माइनस मतलब घटा रहा है, एक ही चीज अगर हमारे पास प्लस में है और वही सेम चीज माइनस में है तो वो दोनों कैंसिल हो जाता है, बचता हमारे पास 0। तो ये दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा इसका 0, मतलब कुछ भी नहीं। तो बचा क्या, तो अब यहाँ देखेंगे आगे सी का पावर 4 और डी का पावर 4 माइनस में बचा, तो इसका आंसर होगा सी का पावर 4 और डी का पावर 4, यानी ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4 एंड डी का पावर भी 4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ई पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हुआ। अब एफ पे आते हैं। सब है एफ नंबर क्वेश्चन है 2a प्लस 2b प्लस सी, 2a प्लस 2b प्लस सी। उसके बाद इसका सेकेंड ब्रैकेट है a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ये मेरा सेकेंड ब्रैकेट है। क्या बताए थे कि पहले वाले ब्रैकेट से पहले वाले प्रोडक्ट, दूसरे वाले प्रोडक्ट एंड तीसरे वाले प्रोडक्ट को बाहर करना। तो इसमें से अगर हम 2a को बाहर करते हैं तो हमारे पास ये ब्रैकेट पूरा मिलता है लिखने के लिए, तो इसे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, फिर इसका दूसरा वाला ब्रैकेट बाहर करेंगे, जितना भी होगा सब बाहर करना, तो ये हो गया हमारा 2b। अब इसे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, अब फिर तीसरा वाला बाहर करना है, तो तीसरा वाला प्लस सी है तो प्लस सी बाहर करेंगे, फिर ये ब्रैकेट पूरा लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी का होल सी स्क्वायर। अब गुना करो, गुना का नियम आप लोग को पता ही है, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। देखो 2a को अगर a से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2a स्क्वायर बनेगा, 2a स्क्वायर। फिर 2a को b से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2ab बनेगा। फिर 2a को c से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2ac स्क्वायर बनेगा। डायरेक्ट अब गुना करो, डायरेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हम प्रोसेस से बताएं, इसे डायरेक्ट गुना करेंगे। अच्छा 2a को b से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2ab बना। फिर 2b को b से गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर बनेगा। फिर 2b को c से गुना करेंगे तो माइनस 2bc स्क्वायर बनेगा। कोई प्रॉब्लम, गुना तो अब आ ही गया होगा आप लोग को। a को c से गुना करेंगे तो ac बनेगा, फिर c को b से गुना करेंगे तो bc बनेगा, फिर c को c स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस c क्यूब बनेगा। हुआ, कैंसिल अगर होता है तो कैंसिल करेंगे, नहीं होता तो नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कैंसिल होने वाला है या नहीं। 2a स्क्वायर, कहीं भी 2a स्क्वायर अगर आपको दिखता है माइनस में तो काट दो, कहीं नहीं है, मतलब 2a स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। 2a स्क्वायर को हम लोग इसी तरह लिखेंगे, प्लस 2ab, देखो कहीं पे भी 2ab है, ये भी है 2ab, मतलब दोनों ab जो है प्लस में है और कहीं भी ab नहीं है। ये देखो 2ab और प्लस 2ab कितना हो जाएगा, ये
4ab बना हमारा, दोनों जुटेगा क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। उसके बाद आता 2ac स्क्वायर, और ये भी 2ac स्क्वायर कहीं भी नहीं है, 2ac स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो हम लोग 2ac स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, 2ac स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका जो पेयर है, इसका दूसरा प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं है, तो ये ऐसे ही लिखाएगा। उसके बाद है हमारे पास 2b स्क्वायर प्लस में, और 2b स्क्वायर कहीं भी है नहीं है, 2b स्क्वायर कहीं भी नहीं, तो ये भी यूं ही रहेगा 2b स्क्वायर। आगे देखते हैं -2bc स्क्वायर। अच्छा, bc स्क्वायर कहीं पे है तो यहां भी नहीं है, ये बिना पावर में है, bc तो है लेकिन पावर इसका c का पावर नहीं है, तो दोनों जुट नहीं सकता, इसमें भी 2 पावर चाहिए तभी जुटता, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2bc स्क्वायर, ये भी सिंगल रहेगा। आगे देखते हैं ac है, ac कहीं नहीं है तो ac वैसे ही रहेगा, ac के साथ ही जुटेगा, और BC है तो BC भी वैसे ही रहेगा, और C क्यूब है ये भी ऐसे ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर होगा। अगर सेट करना है तो प्लस वाले सब को एक साथ लाओ, माइनस वाले सब को एक साथ लाओ। सेट करके लिखना है तो इसे लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारा आंसर हो गया। अब सवाल में कहीं पे बी यहाँ है तो सी वहां है आंसर में, हम लोग का ये आंसर हो गया। अब इसे सेट करना है तो प्लस वाला जितना भी नंबर हो उसे एक साथ ले जाओ, माइनस वाले सबको एक साथ लाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साइन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब सेम सेम साइन में लिखना हो गया। अब एक्सरसाइज 9.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग 3 और 4 इससे आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।